Hello everyone. In this video, we are going to study a new chapter, that is An Old Man and His Magical Cap Part 1. This chapter is in two parts and we will read only first part in this video. An old man and his magical cap. एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और उसकी जादुई टोपी. इसमें दो पार्ट हैं आपके, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो हम पहले इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे, उसके एक्सरसाइज, उसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन हु वॉज काइंड एंड नोबल. एवरी डे he would go to a nearby shrine and offer rice cakes or fruit to his guardian god. But a time came when he became so poor that he had hardly enough to eat. What made him really sad was that he could no longer bring offerings to his god. इसमें एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है. Once there lived an old man. एक बार एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड था, दयालु था और ही बहुत ही ज़्यादा नोबल, सज्जन व्यक्ति था. वो प्रतिदिन एवरी डे ही वुड गो टू अ नियर बाई शिरीन. वो रोज जो होता था, प्रतिदिन वो पास के ही एक शिरीन में जाता था. शिरीन इज लाइक अ टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा कर सकते हैं, दैट इज शिरीन. तो वो पास ही के शिरीन में जाता था एंड ऑफर राइस केक्स और फ्रूट्स टू हिज गार्जियन गॉड. और अपने जो गार्जियन गॉड था, जिन भगवान को वो मानता था, उन भगवान को वो राइस केक देता था या फिर फ्रूट ऑफर करता था, उनको चढ़ाता था, भोग लगाता था. बट अ टाइम केम व्हेन ही बिकेम सो पुअर दैट ही हैड हार्डली इनफ टू ईट. लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब वो इतना गरीब हो गया, वो इतना पुअर हो गया कि ही हैड हार्डली इनफ टू इट. तो उसके पास खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से बचा. वॉट मेड हिम रियली सैड. और इससे भी ज़्यादा जो वास्तव में जिससे वो दुखी हुआ, वो क्या था, किस बात से वो ज़्यादा दुखी हुआ, वॉज दैट ही कुड नो लॉन्गर ब्रिंग ऑफरिंग्स टू हिज गॉड. वो इस बात से ज़्यादा दुखी हुआ कि उसके पास खाने को नहीं था. ये बात कम उसको तकलीफ पहुंची, जिससे उससे ज़्यादा तकलीफ इस बात से पहुंची कि अब उसके पास वो अपने भगवान को कुछ भी ऑफर नहीं कर पा रहा था, वो अपने भगवान को कुछ भी चढ़ा नहीं पा रहा था. तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. फाइनली वन डे व्हेन ही हैड नथिंग टू ईट द होल डे, he walked to the shrine of his god. He got on his knees and bowed down before him. I have come today to offer the only thing left with me, he said in pain. I have nothing but myself to offer now. Take my life if you will have it. तो फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि अंततः जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, खुद भी ना खाने के लिए, ना अपने भगवान को ऑफर करने के लिए, और उसके पास सारा दिन, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी, सारा दिन उसके पास खाने को नहीं मिला था. तो वो अपने गॉड के, जहाँ पे वो भगवान की पूजा करता था, वहाँ पे वो पास के ही शिरीन में गया, अपने घुटनों के बल बैठ के उनके सामने अपना सर झुका लिया, बो डाउन कर लिया उनके सामने, भगवान के सामने. और क्या बोला उनसे, आई हैव कम टुडे टू ऑफर द ओनली थिंग लेफ्ट विथ मी. और मैं आज आपको वो चीज़ ऑफर करने वाला हूँ, वो चीज़ देने वाला हूँ जो मेरे पास केवल वही बची हुई है, मैं उसको भी आपको ऑफर करने वाला हूँ. ही सेड इन पेन. बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में, उसने बहुत ही ज़्यादा दर्द में ये बात अपने भगवान से बोली. आई हैव नथिंग बट माई सेल्फ टू ऑफर नाउ. टेक माई लाइफ इफ यू विल हैव इट. तो उसने क्या कहा, भगवान को क्या ऑफर किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे, मैं खुद को ऑफर करने के अलावा और कुछ आपको नहीं दे सकता. तो आप मेरी लाइफ ले लीजिए, मेरी जिंदगी ले लीजिए अगर आप चाहिए तो. द ओल्ड मैन knelt silently and waited quietly for the god to speak. Soon there was a faint rumbling, and the man heard a voice that seemed to come from far, far away. Don't worry, old man, the god said to him. You have been honest and you have been good. So I shall change your fortune today and you shall suffer no longer.
तो फिर क्या हुआ, इतना अपने आप को, खुद को, अपनी ज़िंदगी को वो ऑफ़र किया, भगवान को उसने दे दिया। और फिर उसके बाद वो वहीं पे, ओल्ड मैन जो था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वहीं पे वो एकदम चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ गया। एंड वेटेड क्वाइटली फॉर द गॉड टू स्पीक, और भगवान के बोलने का, भगवान के कुछ बोलने का वो वेट करने लगा एकदम शांति से कि अब कुछ भगवान ही बोले। सून देयर वॉज अ फेंट रम्बलिंग, तो अचानक ही, बहुत ही जल्द ही वहाँ पे क्या थी, एक रम्बलिंग, एक साउंड हुई, लो साउंड, बहुत ही धीमी सी आवाज़ हुई जो कि फेंट कर देने वाली थी। एंड द मैन हर्ड अ वॉइस दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम फार फार अवे, और उस व्यक्ति ने, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो मैन था, उसने एक आवाज़ सुनी, एक वॉइस सुनी जो कि ऐसी लग रही थी कि बहुत दूर से आ रही हो। डोंट वरी ओल्ड मैन, द गॉड सेड टू हिम, और वो आवाज़ किसकी थी, वो आवाज़ जो थी वो गॉड की थी, भगवान की थी। भगवान आए थे और भगवान ने उससे क्या बोला कि बूढ़े व्यक्ति, तुम चिंता मत करो। यू हैव बीन ऑनेस्ट, तुम हमेशा से ही ईमानदार रहे हो। एंड यू हैव बीन गुड, और बहुत ही अच्छे रहे हो। सो आई शैल चेंज योर फॉर्च्यून टुडे, तो आज मैं तुम्हारा फॉर्च्यून, जो तुम्हारा भाग्य है, वो मैं चेंज कर दूंगा। आज मैं तुम्हारे भाग्य को आज बदल दूंगा। एंड यू शैल सफ़र नो लॉन्गर, और तुम आज के बाद से सफ़र नहीं करोगे, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा। देन द गार्जियन गॉड गेव द ओल्ड मैन अ लिटिल रेड कैप। टेक दिस कैप, ओल्ड मैन, it is a magic listening cap. With this on your head, you will be able to hear such sounds as you have never heard before. The old man looked up in surprise. What do you mean? He asked. The god smiled. Have you ever heard what the birds say? Have you understood what the tree whisper when their leaves rustle in the wind? The old man understood. Thank you, he said. उसने क्या किया, जब गार्जियन गॉड आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा आज भाग्य बदल दूंगा और आज के बाद तुम्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। Then the guardian god gave the old man a little red cap. तब उसके बाद जो उसके जो गार्जियन गॉड थे, जिनको, जिस भगवान को वो मानता था, उस भगवान ने क्या किया, उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को एक छोटी सी लाल रंग की टोपी दी और कहा, टेक दिस कैप ओल्ड मैन, कि ये, इस टोपी को, तुम इस कैप को रखो। इट इज़ अ मैजिक लिसनिंग कैप, ये जो है जादुई कैप है, और ये इसका जादुई क्या है, ये लिसनिंग कैप है, ये चीज़ों को सुन सकती है। विथ दिस ऑन योर हेड यू विल बी एबल टू हियर सच साउंड्स एज यू हैव नेवर हर्ड बिफोर, और जब ये तुम्हारी, ये जब कैप तुम्हारे सर पर होगी, विथ दिस ऑन योर हेड, जब ये तो कैप तुम्हारे सर पर होगी, तो तुम ऐसे ऐसे साउंड्स को, हियर सच साउंड्स, तुम ऐसे साउंड्स को सुन सकोगे, तुम सुनने में एबल होगे, एज यू हैव नेवर हर्ड बिफोर, जिसको तुमने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। मीन्स अगर तुम्हारे सर पे ये कैप रहेगी तो तुम बहुत ही अजीब अजीब हर तरह के साउंड्स को, हर तरह की आवाज़ों को तुम सुन सकते हो, जो कि तुमने कभी पहले सुनी भी नहीं होगी, उन आवाज़ों को भी तुम सुन सकते हो। द ओल्ड मैन लुक्ड अप इन सरप्राइज, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जिसको भगवान ने कैप दी थी, वो बहुत ही सरप्राइज में, बहुत ही आश्चर्य में देखता है। वॉट डू यू मीन, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा भगवान से कि आपका मतलब क्या है। द गॉड स्माइल, तो भगवान ने स्माइल की। हैव यू एवर हर्ड वॉट द बर्ड से, तो उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि चिड़िया क्या कहती हैं, चिड़िया क्या बोलती हैं। हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुमने कभी समझा है। वॉट द ट्री विस्पर व्हेन देयर लीव्स रसल इन द विंड, कि जब ट्री क्या कहते हैं, पेड़ क्या कहते हैं, जब उनकी जो लीव्स होती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, हवाओं से इधर उधर हिलती हैं, रसलिंग करती हैं, तो वो आपस में क्या बात करते हैं। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड। थैंक यू, ही सेड, तो जो ओल्ड मैन था, अब भगवान की ये बातें सुन के सब कुछ समझ जाता है कि इस कैप का क्या मतलब है, और वो उनको, भगवान को थैंक यू बोलता है। आई शैल ट्रेजर दिस कैप फॉर एवर, फिर वो क्या बोलता है जो ओल्ड मैन, कि आई शैल ट्रेजर दिस कैप फॉर एवर, मैं इस कैप को हमेशा एक खजाने की तरह हमेशा अपने पास रखूंगा। जैसे कोई खजाने को संभाल के रखता है, तो उसी तरह वो कहता है कि मैं इस कैप को भी अपने पास हमेशा संभाल के रखूंगा।
The old man walked back home. On the roadside, he stopped for a while to rest under a tree. Two crows were sitting on the tree, cawing. The old man quickly put on his magic cap. Now he could understand everything the crows were saying. Any news from you mountains? Asked one crow to the other. Now, let's see. The old man walked back home. जब भगवान से उसकी बातें हो गई, भगवान ने उसको कैप दे दी, तो फिर ओल्ड मैन ने उनको थैंक यू बोला, कहा कि मैं आपकी कैप को संभाल के रखूंगा, और फिर वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। तो सड़क के किनारे एक सेकेंड के लिए वो रुका कि पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। तो उस पेड़ के नीचे जब रेस्ट करने के लिए वो रुका, तो टू क्रोज वर सिटिंग ऑन द ट्री। तो उस पेड़ के ऊपर दो कौवे बैठे हुए थे, दो क्रो बैठे हुए थे, और जो कॉइंग कर रहे थे वो उनकी क्रो की साउंड होती है, तो वो आपस में बातें कर रहे थे। तो द ओल्ड मैन क्विकली पुट ऑन हिज मैजिक कैप। तो तुरंत ही जल्दी से ओल्ड मैन ने अपनी मैजिक कैप लगा ली ताकि वो उनकी बातों को, कौवे की बातों को सुन सके। नाउ ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग द क्रोज वर सेइंग। और अब जब कैप उसने लगा ली थी तो वो सारी बातें समझ सकता था जो वो दो कौवे आपस में कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे वो उनको आसानी से समझ सकता था। एनी न्यूज फ्रॉम योर माउंटेन्स? आस्क्ड वन क्रो टू द अदर। तो उसमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछा, क्या तुम्हारे माउंटेन्स, क्या तुम्हारे पहाड़ों के पास से कोई खबर है? ऑल इज नॉट वेल, वी आर वरीड अबाउट अवर फ्रेंड द कैम्फर ट्री। इट्स ग्रोइंग वीकर एंड वीकर बट कैन नीदर लिव नॉर डाई, आंसर द क्रो फ्रॉम द माउंटेन्स। तो जिस कौवे से पूछा था, जो माउंटेन से आया हुआ था, तो उसने क्या आंसर दिया कि कुछ भी ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, वी आर वरीड अबाउट अवर फ्रेंड द कैम्फर ट्री। और मुझे बहुत ही, हम लोग जो है बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही हम लोगों को चिंता हो रही है हमारे दोस्त के बारे में। दोस्त कौन है था उनका, उन कौवों का? कैम्फर ट्री, कपूर का जो पेड़ होता है। इट्स ग्रोइंग वीकर एंड वीकर बट कैन नीदर लिव नॉर डाई। वो धीरे धीरे लगातार जो है वो कमज़ोर और कमज़ोर ही होता जा रहा है, लेकिन ना तो नीदर लिव नॉर डाई, ना तो वो रह सकता है, जिंदा रह सकता है, और ना ही वो मर सकता है। आंसर द क्रो फ्रॉम द माउंटेन्स। तो जिससे पूछा था, जिस कौवे से, तो उसने वहां पे माउंटेन वाले क्रो ने उसको आंसर दिया। वॉट हैज हैपेंड टू द कैम्फर ट्री? आस्क्ड द फर्स्ट क्रो। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आंसर द माउंटेन क्रो। तो जो फर्स्ट वाला क्रो था उसने पूछा माउंटेन वाले क्रो से कि व्हाट हैज हैपेंड टू द कैम्फर ट्री, तो उस कपूर के पेड़ को आखिर हुआ क्या है? तो जो माउंटेन वाला क्रो था उसने पूछा, ओह इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत ही लंबी कहानी है। अबाउट 6 years ago, a wealthy man in our town built a guest house in his garden. The mountain crow began the story. तो अब जो माउंटेन वाला क्रो था वहाँ का, उसने स्टोरी बतानी शुरू की कि कैम्फर के ट्री को आखिर हुआ क्या है। उसने बताना स्टार्ट किया कि करीब 6 साल पहले की बात है कि 6 साल पहले एक बहुत ही वेल्दी मैन, बहुत ही रिच पर्सन हमारे टाउन आया, हमारे शहर में आया, बहुत ही अमीर आदमी, और उसने अपने गार्डन में एक गेस्ट हाउस बनवाया, गेस्ट हाउस जहाँ पे लोग रहते हैं। He cut down the camphor tree in order to build this guest house, but the roots were never dug out. फिर उसने आगे क्या बोला कि उसने क्या किया, He cut down the camphor tree in order to build his guest house. और उस गेस्ट हाउस को बनाने के लिए, जो वेल्दी मैन था जिसने अपने गार्डन में गेस्ट हाउस बनाया था, उस गेस्ट हाउस को बनाने के लिए उसने क्या किया, कैम्फर ट्री को ऊपर से कटवा दिया। बट द रूट्स वर नेवर डग आउट, लेकिन जो उसकी जो जड़ें थी, जो मिट्टी के अंदर जड़ें थी गार्डन की मिट्टी के अंदर, वो उसको बाहर नहीं निकलवाया, उसको डग आउट नहीं करवाया, गड्ढा खोद के उसकी जड़ों को बाहर नहीं निकाला। दिस ट्री इज नॉट डेड बट नीदर कैन इट लिव। तो जो पेड़ है वो मरा तो नहीं है और ना ही वो जिंदा रह सकता है। ईच टाइम इट सेंड्स आउट न्यू शूट्स फ्रॉम बीनीथ द हाउस, दे आर कट ऑफ बाय द गार्डनर। और हर समय जब वो पेड़ अपनी नई शाखाओं को ऊपर भेजता है, हाउस के ऊपर जाने के लिए भेजता है, वो वैसे ही गार्डनर, माली के द्वारा उसको काट दिया जाता है। तो ना तो वो जिंदा रह पा रहा है, वो मरा भी नहीं है, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि हमेशा जैसे ही वो अपनी शाखाओं को ऊपर भेजता है मिट्टी के ऊपर, उसको तुरंत माली काट देता है। पुअर ट्री, व्हाट विल इट डू, सेड द अदर क्रो इन सिंपैथी।
तो बहुत ही दया की उसको लगी, जो दूसरा क्रो था, जो पहला वाला क्रो था, जब उसने कैम्फर ट्री की स्टोरी सुनी तो उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक फील हुआ, उसको बहुत ही दया आई। तो उसने बोला लेकिन वो बेचारा पेड़ क्या करेगा अब। इट क्राइज and groans all the time, but human beings are so stupid. No one seems to hear its cries. The mountain crow cried, continued the story. तो जो माउंटेन क्रो था उसने अपनी आगे स्टोरी जो थी वो चिल्ला चिल्ला के कंटिन्यू की, बताना शुरू की कि ये क्या करता है, केवल सारा टाइम रोता रहता है, क्राई करता रहता है और ग्रोन्स करता रहता है। ग्रोन होता है कराहना, मीन्स जब आप दर्द में बहुत ज़्यादा जो आवाज़ साउंड निकालते हो उसको दैट इज़ ग्रोनिंग। तो वो सारा टाइम दर्द में कराता रहता है और रोता रहता है। बट ह्यूमन बींग्स आर सो स्टूपिड, लेकिन जो ये ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कितने स्टूपिड होते हैं, कितने बेवकूफ़ होते हैं कि कोई भी उनकी जो दर्द को, उनके रोने को नहीं सुनता। However, the tree has cast a spell on the rich man and he has been in bed ever since the guest house was made. लेकिन उसने अपनी, फिर माउंटेन क्रो ने अपनी स्टोरी आगे कंटिन्यू की और कहा लेकिन हालांकि क्या किया है ट्री ने, जो वो पेड़ था, कैम्फर ट्री था, उसने कास्ट अ स्पेल होता है किसी के ऊपर जादू कर देना, कुछ जादू टोना। तो उसने वो जो वेल्दी मैन था जिसका वो गेस्ट हाउस था, उसने उसके ऊपर जादू कर दिया है और वो तब से, जब से वो गेस्ट हाउस बना है तब से वो हमेशा अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, वो हमेशा से बीमार ही रहता है, वो बिस्तर से उठता नहीं है। इफ़ दे डोंट डिग अप द ट्री एंड प्लांट इट समवेयर एल्स इन द गार्डन द स्पेल विल नॉट बी ब्रोकन एंड द मैन माइट सून डाई। और अगर उन लोगों ने उस ट्री को, उस प्लांट, कहीं पे ट्री को उस खोद के वहाँ से नहीं निकाला, उस गार्डन में से जहाँ पे उसकी जड़ें दबी हुई हैं, और कहीं गार्डन में किसी दूसरी जगह पे उसको नहीं लगाया, उसको कहीं दूसरी जगह पे प्लांट नहीं किया, तो जो जादू है वो नहीं टूटेगा, वो जादू हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। और द मैन माइट सून डाई, और हो सकता है कि जो वो व्यक्ति है, जो रिच पर्सन था, जो अमीर व्यक्ति था, वो बहुत ही जल्दी मर भी जाए। आपके फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, और इसमें वो सारी जो बातें हैं, वो दोनों कौवे की बातें जो है वो कौन सुन रहा है, वो ओल्ड मैन सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सर पे वो मैजिकल कैप लगाई हुई है जो कि उसको उसके गार्जियन गॉड ने गिफ्ट की थी।